एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के पेपर को लेकर टेंशन में हैं? क्या आपको लग रहा है डर कि यूनिट 3 यानी कि जिम्नोस्पर्म, क्या दोस्तों यूनिट 3 यानी कि जिम्नोस्पर्म में सवाल कैसे आएंगे? तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी सब्जेक्ट के यूनिट 3 जिम्नोस्पर्म का टॉप 50 VIMP MCQ, जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। दोस्तों क्या करने वाले हैं, जो टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे और जो सीधे आपके एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सबसे बड़ा टारगेट है 75 में 75, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। मैंने पिछले कई सालों के पेपर को एनालाइज करके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझो आपका ये यूनिट पूरी तरीके से तैयार हो गया। नंबर पक्के मतलब पक्के। तो अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटेड वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और सभी लोगों से विशेष आग्रह है कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले टेलीग्राम पे दिया जाता है। तो टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर सभी लोग जितने वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जॉब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ पे भेजा जाता है, तो आप जरूर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे, जैसे हो गया माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है शायद 18 मई को लगा हुआ है, तो सभी लोग बहुत परेशान हैं, कमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि आपका एग्जाम से पहले पूरा वीडियो कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस जितना कराया जा रहा है उतना आप लोग करते जाइए, उतना आपके लिए इनफ है। और जितना आप मैं वीडियो कराऊंगा उतना कर लिए तो आपका 75 है 75 कर सकते हैं। बस आपके पास ये होना चाहिए, जितना कराया जा रहा है उतना आपके माइंड में पूरा सेट होना चाहिए। नहीं आ रहा है 2 से 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो देखिए, लेकिन उसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बैठें तो लगे कि ये क्वेश्चन तो मैं कई बार किया हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दोस्तों कि स्पेशल टाइप ऑफ रूट ऑफ साइकस, यानी कि साइकस की विशेष प्रकार की जड़ होती है। टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, कैरोलॉइड रूट होती है या एडवेंटिटियस रूट होती है। दोस्तों इससे पहले हम यूनिट 1 यूनिट 2 का वीडियो करा चुके हैं, और एक और सेशन था इंपॉर्टेंट वीडियो करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके डे 1 के नाम से, वो भी यानी कि इससे पहले आज जो मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा, अभी तक आपने नहीं देखा है। अगर अब तक जो आपने पढ़ा हो तो पढ़ा ही, लेकिन अब कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे जितना कराया जा रहा है आपको हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में दिए होंगे पेपर उनको पता होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पे पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। तो एकदम निश्चिंत होकर बिलीव करके एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका जो 75 में 75 का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि साइकस में सामान्य जड़ों के अलावा जो होता है कैरोलॉइड रूट्स भी पाई जाती है, जमीन के ऊपर गुच्छों के रूप में होती है। जमीन के ऊपर कैसा होती है, गुच्छों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द वुड ऑफ साइकस इज, यानी कि साइकस की लकड़ी कैसी होती है, पिक्नोजाइलिक, मोनोजाइलिक या फाइब्रस या हार्ड वुडी। तो इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि साइकस की जो लकड़ी होती है मोनोजाइलिक होती है। इसका मतलब है कि इसमें पैरेनकाइमा की मात्रा अधिक और जाइलम कम होता है, जिससे लकड़ी नरम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल्स, निम्न में से जीवित जीवाश्म कौन है। जीवाश्म आप लोगों को पता होगा, करोड़ों साल या हजारों साल, कई करोड़ों हजारों साल जब क्या होता था, पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ था तो कई जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए थे, तो उसका जो अंश देखने को मिलता है उसको जीवाश्म बोला जाता है। पाइनस, मैंगो, गिंको बिलोवा या फर्न। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। गिंको बिलोवा को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रजाति के बाकी सभी सदस्य विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म आर प्लांट विच, यानी कि जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जो प्रोड्यूस फ्लावर, प्रोड्यूस नेक्ट, सीड, लाइक रूट्स या ग्रो इन वाटर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोड्यूस नेक्ट सीड। यानी कि क्या होता है कि नग्न बीज बनाते हैं कौन, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म वे प्लांट्स हैं जिनमें नेक्ड सीड बनते हैं, इनके चारों ओर फ्रूट का आवरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन विच प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट वाटर, किस पौधे में लैंगिक प्रजनन बिना जल के संभव है। मॉस में, फर्न में, साइकस में या रिक्सिया में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकस। साइकस में फर्टिलाइजेशन के लिए बाहरी
वाटर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें परागनली यानी कि पॉलन ट्यूब बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पाइनस, क्या कह रहा है दोस्तों, पाइनस डिफर्स फ्रॉम मैंगो इज हैविंग, पाइनस आम से किस आधार पर भिन्न है, फ्लावर्स के आधार पे, फ्रूट्स के आधार पे, ओव्यूल नॉट इंक्लोज इन ओवरी के आधार पे या डबल फर्टिलाइजेशन के आधार पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो पाइनस होता है जिसे जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है, पाइनस में बीजांड अंडाशय यानी कि ओवरी में बंद नहीं होते, जबकि आम जो कि एंजियोस्पर्म में बीज जो होता है फल के अंदर बंद रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कैरोलाइड रूट्स ऑफ साइकस कंटेंट, साइकस की कैरोलाइड जड़ों में पाया जाता है फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, लाइके। तो इसमें पाया जाता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, यानी कि साइकस की कैरोलाइड जड़ों में ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, जैसे एनाविना जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करा जा रहा है, हालांकि क्वेश्चन को समझाया जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा है या नहीं। आ रहा होगा तभी बताइएगा, और नहीं आ रहा होगा तब भी आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, जब लाइक करेंगे तभी आपका नेक्स्ट यूनिट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। वीडियो सब लोग देखते हैं लेकिन पता नहीं क्या जलन होता है कि सब लोग लाइक ही नहीं करते। ठीक है, टॉलेस्ट ट्री इज, सबसे ऊंचा वृक्ष है मैंगो, बनियान, सिकोवा, पाइन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो वृक्ष माना जाता है, प्लांट माना जाता है, सिकोवा को माना जाता है। ठीक है, जो एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लार्जेस्ट स्पर्म्स इन प्लांट किंगडम आर फाउंड इन, पादप जगत के सबसे बड़े शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं, पाइनस में, मैंगो में, साइकस में, फर्न में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साइकस में। यानी कि पादप जगत में सबसे बड़ा स्पर्म साइकस में पाए जाते हैं। ये लट्टू के आकार के और मल्टी सिलिएटेड होते हैं। कैसा होते हैं, मल्टी सिलिएटेड। ठीक है, सिलिया तो समझते होंगे आप लोग, पढ़े होंगे क्लास में। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल इज नेक्ड बिकॉज, यानी कि जिम्नोस्पर्म में बीजांड नग्न क्यों होता है, फ्रूट एब्सेंट होता है, ओवरी वाला एब्सेंट होता है, सीड कोट एब्सेंट होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। तो इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओवरी वाला एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी कि जिम्नोस्पर्म में बीजांड नग्न होता है क्योंकि इनमें ओवरी वाल जो होता है एब्सेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कनाडा बैल्सान या बाल्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि कनाडा बाल्सम किससे प्राप्त होता है, पाइनस से, एबियस बाल्सेमिया से, साइकस से या सीड्रस से। तो इसका राइट ऑप्शन आपका माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, एबी बाल्सामिया से, यानी कि कनाडा बाल्सम एक प्रकार का रेजिन है जो एबियस बाल्सेमिया के पेड़ से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म इज ए प्लांट विच, यानी जिम्नोस्पर्म एक पौधा है जो प्रोड्यूस फ्लावर, प्रोड्यूस सीड इन कॉर्न्स, लैक रूट्स या ग्रोथ इन वाटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोड्यूस सीड इन कॉर्न्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म में प्रजनन संरचना जो होती है कॉर्न्स के रूप में होती है, शंकु के रूप में होती है, जो कि फूल के रूप में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट वाटर, निम्न में से किसमें लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन बिना जल के संभव है, मॉस में, फर्न में, साइकस में या रिक्सिया में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकस। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है, क्वेश्चन पीछे भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पाइनस डिफर्स फ्रॉम मैंगो इज हैविंग, पाइनस आम से किस आधार पर भिन्न है। तो दोस्तों ये भी पीछे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कैरोलाइड रूट्स इज साइकस कंटेंट, साइकस की प्रवाल मूल जड़ों में क्या पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, बी इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री, निम्न में से सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है, तो ये भी बताया गया पीछे। ठीक है, सिकोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट किंगडम आर फाउंड इन, ये भी बताया गया दोस्तों। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी बताया गया था, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिस्टेक हुआ है। इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल इज नेक्ड बिकॉज, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है पीछे, इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ओवरी वाल इज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, निम्न में से किसे निषेचन के लिए बाहरी जल की आवश्यकता नहीं होती, लीवरवर्ट्स को, मॉसेस को, फर्न्स को या साइकस को। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, साइकस। ठीक है, क्या होगा, साइकस, यानी कि साइकस को फर्टिलाइजेशन के लिए बाहरी वाटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि मेल गैमीट परागनली द्वारा पहुंच जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इन पाइनस सीड्स देयर आर, यानी कि पाइनस के बीजों में कितने बीज पत्र होते हैं, 1 2 मनी कॉटिलीडॉन्स, 9 कॉटिलीडॉन। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मनी कॉटिलीडॉन्स, यानी कि पाइनस के सीड में अनेक कॉटिलीडॉन यानी बीज पत्र पाए जाते हैं, जबकि डाई कॉटिलीडॉन में केवल 2 पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कनाडा बाल्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कनाडा बाल्सम किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जैसे दिया है ऑप्शन केड्रस, एवियस बाल्सेमिया, पाइनस या साइकस। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि इफेड्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, एफेड्रीन किससे प्राप्त होता है, पाइनस से, इफेड्रा से, साइकस से, सिड्रस से। तो नाम से ही पता चल रहा है एफेड्रीन, एफेड्रा, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि एफेड्रीन एक प्रकार का क्या है, औषधि है, और एफेड्रीन जो है नामक औषधि इफेड्रा के तने से, ठीक है, एफेड्रा के तने से प्राप्त होती है, जो श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन से रिलेटेड कोई भी डिजीज होता है तो उसको उपयोग में काम आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 द टर्म जिम्नोस्पर्म वाज फर्स्ट यूज बाय, जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, डार्विन ने, लिनियस ने, थियोफ्रास्टस ने या हुकर ने। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जिम्नोस्पर्म शब्द का सबसे पहले यूज थियोफ्रास्टस ने अपनी बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, आप लोग बुक का नाम याद रखेंगे, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 कराए कि ड्रग एफेड्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, एफेड्रीन औषधि किससे प्राप्त होती है, पाइनस से, साइकस से, इफेड्रा से, सिट्रस से। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है एफेड्रा से। जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो तो 100% आपके क्वेश्चन में छपने वाले हैं। चिलगोजा सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि चिलगोजा बीज किससे प्राप्त होता है, सिट्रस से, पाइनस से, साइकस से, इफेड्रा से। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा दोस्तों बी, पाइनस से। चिलगोजा जो एक सूखा मेवा है, पाइनस जियोडीनिया से के बीज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि विंग्ड सीड इज फाउंड इन, यानी कि पंखदार बीज किसमें पाया जाता है, मैंगो में, व्हीट में, पाइनस में, राइस में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइनस में। किसमें होगा, पाइनस में विंग्ड सीड पाए जाते हैं जो हवा के जरिए दूर तक फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर ऑफ स्पीसीज बिलोंगिंग टू जिम्नोस्पर्म इज अबाउट, यानी कि जिम्नोस्पर्म की प्रजातियों की संख्या लगभग कितनी है, 300, 500, 900, 1500। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 900। ठीक है, 27वां का सी, यानी कि वर्तमान में जिम्नोस्पर्म की लगभग 900 लिविंग स्पीसीज देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द इज एन ओवरी प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, क्या जिम्नोस्पर्म में अंडाशय पाया जाता है, नो, एस, ओनली इन पाइनस या ओनली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें नहीं, यानी कि जिम्नोस्पर्म में ओवरी प्रेजेंट नहीं होता है। ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि इसमें फल इसी की वजह से नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जिम्नोस्पर्म आर नोन एज, यानी कि जिम्नोस्पर्म को किस नाम से जाना जाता है, नॉन वस्कुलर प्लांट्स, सीड प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, स्पोर प्लांट्स। तो दोस्तों इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सीड प्लांट। कौन सा होगा, सीड प्लांट, यानी कि इन्हें सीड प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें बीज बनते हैं लेकिन फूल और फल नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 करा कि इन जिम्नोस्पर्म द सीड आर, यानी कि जिम्नोस्पर्म में बीज कैसे बनते हैं, प्रोड्यूस इन फ्लावर, अल्वाइज माइक्रोस्कोपिक, नॉट इनक्लोज इन फ्रूट या इनक्लोज इन फ्रूट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, नॉट इनक्लोज इन फ्रूट। तो इसमें से सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनके बीज फल में बंद नहीं होते, वे सीधे मेगास्पोरोफिल पर विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 द टर्म जिम्नोस्पर्म लिटरली मीन्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, कवर्ड सीड, नेक्ड सीड, सीडलेस, एक्वेटिक सीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, नेक्ड सीड। ठीक है, कौन सा होगा, नेक्ड सीड, यानी कि जिम्नोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ है नेक्ड सीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि फ्लावर प्रेजेंट, यानी कि फूल उपस्थित हैं होते हैं, सीजनल, रेयरली, नो, एस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा होगा, सी, यानी कि जिम्नोस्पर्म में वास्तविक फूल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सीड अकर ऑन, बीज किस पर पाए जाते हैं, लिप्स पे, रूट्स पे, कॉन्स पे, फ्रूट्स पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्स। ठीक है, यानी कि इनके बीज जो होते हैं कौन पर विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि मेल कोन इट कॉल्ड, यानी कि नर शंकु क्या कहलाता है, फ्रूट कोन, ओव्यूल कोन, माइक्रो स्पोरेंजिएट, स्ट्रोबिलस या
मेगा स्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों। कौन होगा? सी, माइक्रो स्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। फीमेल कोन इज कॉल्ड, यानी कि मादा शंकु क्या कहलाता है? पोलन कोन, लीफ कोन, मेगा स्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस या माइक्रो स्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। ठीक है, सी होगा, यानी कि मादा शंकु को मेगा स्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस कहा जाता है क्योंकि इसमें मेगा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कराए की पॉलिनेशन टाइप इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म परागकण का प्रकार क्या है? बर्ड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विंड पॉलिनेशन। ठीक है, विंड पॉलिनेशन होगा किसमें? जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37। फर्टिलाइजेशन अकर्स बाई, निषेचन किसके द्वारा होता है? स्टेम ट्यूब, रूट हेयर, ओव्यूल वाल या पोलन ट्यूब। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा, पोलन ट्यूब। ठीक है, कौन होगा? पोलन ट्यूब, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है पोलन ट्यूब के माध्यम से होता है, जिसे साइफेनोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको फास्ट करा जा रहा है क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है और एग्जाम जो होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके 100% छपने वाले हैं, तो कुछ सोचना ही नहीं, आपको डायरेक्ट तैयार करना है क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ साइकेट, साइकेट का उदाहरण कौन सा है? सीड्रस, साइकस, गिंको या पाइनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकस। ठीक है, साइकस जो होता है साइकेडेल्स समूह का प्रमुख उदाहरण माना जाता है इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। कराए कि एग्जाम्पल ऑफ कोनिफर्स, यानी कोनिफर का उदाहरण कौन सा है? मॉस, फर्न, पाइनस, साइकस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, पाइनस। पाइनस कोनिफर्स समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। कराए कि लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म कौन सा है? गिंको, साइकस, एडेटम या पाइनस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गिंको, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। गिंको एक प्रसिद्ध जीवित जीवाश्म है। क्वेश्चन पीछे भी देखने को मिला था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। कराए कि जिनेटम बिलोंग टू विच ग्रुप, जिनेटम किस समूह से संबंधित है? ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से या जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जिनेटम जो होता है जिम्नोस्पर्म समूह का हिस्सा है, लेकिन इसमें एंजियोस्पर्म जैसे लक्षण दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कराया कि विच जिम्नोस्पर्म सोज एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स, यानी कि कौन सा जिम्नोस्पर्म आवृत बीजी लक्षण दर्शाता है? साइकस, पाइनस, जिनेटम, सीड्रस। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जिनेटम में जाइलम के अंदर वेसल्स पाई जाती है जो एंजियोस्पर्म का लक्षण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। द प्लांट बॉडी इन जिम्नोस्पर्म इज मेनली, जिम्नोस्पर्म मुख्य पौधा शरीर कौन सा होता है? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, प्रोटोनिमा, प्रोथैलस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म का जो मुख्य प्लांट का जो बॉडी होता है स्पोरोफाइट होता है, जो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि विच जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड मेडन हेयर ट्री, किस जिम्नोस्पर्म को मेडन हेयर ट्री कहा जाता है? साइकस को, गिंको बिलोवा को, पाइनस को या इफेड्रा को। तो इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गिंको बिलोवा को इसकी पत्तियों की बनावट के आधार पर मेडन हेयर ट्री कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में छपता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। फॉसिल आर मेनली स्टडीड अंडर, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन मुख्यतः किस में किया जाता है? इकोलॉजी में, जेनेटिक्स में, पैलियोबॉटनी में, टैक्सोनॉमी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पैलियोबॉटनी इसमें पढ़ा जाता है, पैलियोबॉटनी में आप लोग इसको याद रखेंगे। एक जीवाश्मों का जो अध्ययन है होता है पैलियोबॉटनी के अंतर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। क्या है कि प्रोसेस ऑफ फॉसिल्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड, जीवाश्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेस्पायरेशन, फॉसिलाइजेशन, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन। तो इसका बी बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, तो बी इसका बिल्कुल, यानी कि मृत जीवों की जीवाश्म बदलने की प्रक्रिया फॉसिलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि बीरबल साहनी इज नोन फॉर कंट्रीब्यूशन इन, बीरबल साहनी किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलियोबॉटनी या इकोलॉजी। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? सी, यानी कि बीरबल साहनी को भारत में पैलियोबॉटनी का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। करा है कि विच इन एन एक्सटेंट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म का विलुप्त समूह है? बेनेटिटेल्स, पाइनस, साइकस, जिनेटम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बेनेटिटेल्स जिम्नोस्पर्म का एक पूरी तरह से विलुप्त समूह है। क्वेश्चन नंबर 49। कराए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज रिलेटेड टू, भूवैज्ञानिक समय मापनी किससे संबंधित है? पैलियो एनाटॉमी से, एवोल्यूशन एंड एज ऑफ अर्थ से, फोटोसिंथेसिस से या रेस्पायरेशन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल, एवोल्यूशन एंड एज ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पृथ्वी की आयु और जीवन के विकास के इतिहास को बताने का काम करती है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कंप्रेशन फॉसिल इज ए टाइप ऑफ, यानी कि कंप्रेशन जीवाश्म किसका प्रकार है, लिविंग प्लांट का, फॉसिल का, स्पोर का, कौन का। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, फॉसिल। ठीक है, कंप्रेशन जीवाश्म का एक प्रकार है जिसे पौधों के भाग दबाव के कारण चपटे होकर जीवाश्म बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो रहा। ठीक है, 50 लाइक यदि कंप्लीट आप लोग करते हैं, 50 लाइक टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो आपका नेक्स्ट यूनिट तुरंत अपलोड हो जाएगा। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लोग देखते हैं, वीडियो का देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते। सब पता नहीं क्या समझते हैं, इतना आपके लिए मेहनत किया जाता है तो लाइक वाला बटन दबाने में पता नहीं क्या होता है। तो 50 लाइक जब तक कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, नेक्स्ट यूनिट आपका आने वाला नहीं है। तो आप लोग जैसे भी करिए वो आप लोग के ऊपर है, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग उसको शेयर करिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। 50 लाइक टारगेट कंप्लीट करिए, आपको नेक्स्ट पार्ट तुरंत ही अपलोड कर दिया जाएगा जैसे ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 MCQ का डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर 75 में 75 चाहिए तो टारगेट को कंप्लीट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली यूनिट की वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।